अच्छा, इसमें हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस कि हमको एरर कब पता चला है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना चुके हैं। इसमें पहला पार्ट क्या था? बिफोर ट्रायल बैलेंस हमको एरर पता लग गया, एक था। सेकंड था आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमको एरर पता लग गया। तो ये वाले दोनों तो हो गए थे हमारे। ये वाला रहता है बस हमारा कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाद पता चले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना ली हो हमने, तो कैसे ठीक होता है? तो वो ठीक होता है अगले साल में। इस साल का तो खत्म हो गया ना, इस साल के तो हमने फाइनल अकाउंट बना के क्लोज कर दिया सब कुछ। तो अब नहीं ठीक हो सकता वो इस साल में, वो ठीक होगा फिर अगले साल में। ठीक है। अगले साल में कैसे ठीक करेंगे? तो अगले साल में बोलता है अगर मैंने अगले साल में नॉर्मली वैसे ही ठीक किया जैसे यहाँ करते थे। जैसे मान लेता हूँ कि हमने क्या किया था, परचेज किए थे गुड्स, और हम परचेज अकाउंट को डेबिट करना भूल गए थे। ठीक है। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट तो यहाँ भी आ रहा होगा ना। अगर कोई पिछले साल की गलती थी तो पिछले साल में सस्पेंस अकाउंट तो यहाँ पे भी बनाया होगा, अगर वन साइडेड एरर था तो अगर मैं यहाँ पे वो एरर ठीक करता कि मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे उसको ठीक कैसे करता? यहाँ पे मैं करता परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यही एंट्री होती है यहाँ पे तो, कि परचेज को डेबिट करना भूल गया था तो परचेज को अब डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट में कोई गलती नहीं थी तो क्रेडिट में सस्पेंस डाल देते हैं। तो ये वाली एंट्री कर देते अगर वो एरर होता सेकंड टाइप का। अगर वो एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बना है और मैंने ये सेम एंट्री कर दी यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर मैंने ये वाली एंट्री कर दी तो इससे होगा क्या? ये परचेज हमारी काउंट हो जाएगी करंट ईयर की परचेज में। ये तो ऐसे मान लिया जाएगा ना कि इस साल मैंने सामान खरीदा है, जो कि गलत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली परचेज चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा काउंट होगा। खर्चा काउंट होगा तो ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट कम हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उस साल का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा फिर। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस परचेज को मैं परचेज के नाम से डेबिट नहीं करता हूँ, मैं एक नया अकाउंट खोल देता हूँ। सस्पेंस तो अपनी जगह सस्पेंस ही रहेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, तो सस्पेंस आया तो मैं बोल रहा हूँ सस्पेंस तो क्रेडिट करेंगे ही। नहीं, मिला ही नहीं था एरर, पता ही नहीं लगा हमको गलती क्या है। हाँ, अगर टाइम लिमिट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे को कहीं देनी है, तो मेरे को क्लोज करना पड़ेगा उस टाइम पे। मेरे को नहीं पता लग रहा है एरर क्या है, तो मैंने उस टाइम पे क्लोज कर दिया था। ठीक है। तो अब इस गलती को ठीक कैसे करें हम? मैं बोल रहा हूँ परचेज अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डेबिट कर सकते? क्योंकि वो खर्चे में काउंट हो जाएगा, हमारे इस साल की परचेज में काउंट हो जाएगा, जिससे इस साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। मतलब इस साल का प्रॉफिट चाहे कम हो जाए, पर गलत नहीं शो होना चाहिए। तो यहाँ से इस साल का प्रॉफिट गलत शो होगा कि इस साल में मैंने कम कमाया है, तो ऐसा सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नया अकाउंट खोल देता हूँ। नए अकाउंट में मैं परचेज अकाउंट को हटा के दूसरा नाम लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। बस हमने परचेज की जगह क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इकट्ठा होता जाएगा जिस अलग अलग एंट्रीज में। फिर अच्छा, ये अगर पिछले साल की परचेज में काउंट कर लेता, अगर इसको मैं पिछले साल की परचेज मान लेता, तो ये पिछले साल उसकी कैपिटल को कम कर देता। अगर ये खर्चा था तो खर्चे से क्या होना था, उसकी कैपिटल ही कम होनी थी ना लास्ट में। ये हमारा लॉस बढ़ा देता, लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता जाके। तो अल्टीमेटली तो इसका फर्क क्या पड़ना था? कैपिटल ही कम होनी थी। तो अभी हम क्या करेंगे, जब सारी एंट्रीज कर देंगे, लास्ट में पी एंड एल एडजस्टमेंट का टोटल करेंगे। टोटल करके जो भी आएगा वो कैपिटल में प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। सेम करेंगे सस्पेंस अकाउंट का, कि सस्पेंस अकाउंट में जितना भी आएगा उसका टोटल करेंगे, और टोटल करके कैपिटल में प्लस या माइनस कर देंगे।
प्लस करना है माइनस करना है, मतलब वो एंट्री करनी है, मतलब हमको अभी समझ में आ जाएगी एंट्री क्या होगी। मान लेता हूँ ये एक ही एंट्री की मैंने रेक्टिफिकेशन की सिर्फ, ठीक है, एक ही एंट्री थी और यहाँ पे आ रहा था मान लेते हैं 10। अच्छा ये तो समझ आ गया ना तुमको, एंट्री एंट्री वही वाली की है ऊपर वाली, बस परचेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया। या फिर इसका एक और अकाउंट हम लिख सकते हैं। हाँ तो उल्टी हो जाती। हाँ हाँ। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे से गलती हुई है एक्सपेंस में और इनकम में, तो आएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर मेरे से गलती हुई एसेट में या लाइबिलिटी में, तो आएगा उसी का नाम, क्योंकि वो खर्चा नहीं है ना तो इनकम है, तो वो एसेट में ही डाल देंगे हम। जैसे मान लेता हूँ मैंने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर को डेबिट करना भूल गया, तो एंट्री होएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर टू सस्पेंस अकाउंट। उस केस में पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, एक्सपेंस और इनकम की जगह क्या आ जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, और एसेट और लाइबिलिटी की जगह उसी का नाम आएगा, एसेट और लाइबिलिटी कैपिटल, ठीक है। समझ आ गया, बस एक्सपेंस और इनकम का याद रखना, उसमें हमने चेंज करना है, चेंज करके क्या लिखना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। दूसरा नाम भी है इसका, हम इसको प्रायर पीरियड आइटम भी बोलते हैं। हाँ, और जरूरी नहीं है ये पिछले साल की ही गलती हो, उससे पिछले साल की भी हो सकती है, उससे पिछले साल की भी हो सकती है, ठीक है। तो पिछले किसी भी साल की गलती को ठीक करना है, तो हम जो अकाउंट खोलते हैं उसका नाम क्या है, या तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल देते हैं उसको, या प्रायर पीरियड आइटम बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे, जैसे मान लेता हूँ मैंने ये एंट्री कर दी, सारी एंट्रीज रेक्टिफिकेशन की कर दी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट का टोटल लगाऊंगा कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का हमारे केस में टोटल कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। इस डेबिट बैलेंस को मैंने ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है 10,000, अगर मैं इस डेबिट को खत्म करना चाहता हूँ तो इसको करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। तो जो लास्ट में एंट्री जुड़ेगी ये सारी एंट्रीज करने के बाद, उसमें होगा टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, क्योंकि इसका करेंगे क्या फिर, इसका ये जाएगा कहाँ पे, ये लॉस है ना हमारा। कैपिटल खर्चे से बढ़ेगी कि कम होगी, तो कम होगी तो माइनस करना है। ये खर्चा था ना जो पहले काउंट नहीं हुआ था, अब काउंट कर रहे हैं इसको, अब काउंट कर रहे हैं, तो कैपिटल को कम करो, क्योंकि पहले कैपिटल कम हमने नहीं की हुई है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट है, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा ये तो हो गया पी एंड एल एडजस्टमेंट। ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट खत्म करेंगे, सस्पेंस का बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट का 10,000, खत्म करना है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। हाँ ये भी कैपिटल में चला जाएगा लास्ट में, अलग अलग नहीं करना, सबको प्लस करके लास्ट में फिर एक एक एंट्री करनी है, एक सस्पेंस अकाउंट की, एक पी एंड एल एडजस्टमेंट की एंट्रीज हैं, प्लस करके सबको, जहां जहां पी एंड एल एडजस्टमेंट आ रहा है उन सबको प्लस करके, और वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा है उन सबको प्लस करके वो भी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। उसमें तो कुछ करना ही नहीं हमको, उसमें तो नाम ही नहीं आया ना पी एंड एल एडजस्टमेंट का, उसमें तो सस्पेंस आ रहा होगा, अगर वन साइडेड है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट तो उसको छोड़ देंगे, सस्पेंस में काउंट नहीं, नहीं सस्पेंस वाला तो काउंट करेंगे, मतलब हाँ हाँ, एसेट और लाइबिलिटी छोड़ दें। हाँ नहीं नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, नहीं, प्लस माइनस जो बचेगा वो देखना है हमको। मान लेते हैं सस्पेंस का टोटल किया हमने, डेबिट में आ रहा है 15,000, सस्पेंस का क्रेडिट में टोटल आ रहा है 14,000 रुपये, इसका मतलब सस्पेंस डेबिट है 1,000, डेबिट ज्यादा है ना, तो इसका मतलब सस्पेंस डेबिट बैलेंस है 1,000 रुपये का। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करना है तो टू सस्पेंस, डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा।
बस अभी ये ध्यान रखो, अगर खर्चा है या इनकम है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, और अगर एसेट या लाइबिलिटी है तो उसी का नाम आएगा। ठीक है, और सस्पेंस अपनी जगह वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऐड किया हुआ है ना हमने वो, यही है। आज तुम ये वाले क्वेश्चन करना जो इसमें दे रखे हैं, ये तो नहीं किए ना, उसी बुक में से किए थे। ये है करेक्शन इन दी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगले अकाउंटिंग पीरियड में अगर मैं इसको करेक्ट करूं तो कैसे करेंगे, तो एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है। चलो ये वाला करते हैं। मिस्टर रॉय है was unable to agree the trial balance last year, तो कुछ गलती हुई होगी इससे, and wrote of the difference of the profit and loss account of that year। बोल रहे जो डिफरेंस था वो इसने प्रॉफिट एंड लॉस में वो राइट ऑफ कर दिया था, और बैलेंस कहाँ डाल दिया होगा इसने ट्रायल बैलेंस का, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा अगर इसका मैच नहीं हो रहा था। आगे, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes। तो ये इसको गलतियां मिली। गलतियां क्या थी? पहली गलती, परचेज ऑफ अ स्कूटर was debited to conveyance account। हमने खरीदा स्कूटर था, वो हमने कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? ये पेटी कैश बुक करी है ना हमने, इसमें था कन्वेंस। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, तो हमने एक स्कूटर खरीदा था और उसको डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी? स्कूटर खरीदा था हमने, स्कूटर डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट किसको कर दिया? कन्वेंस को डेबिट कर दिया। कन्वेंस तो खर्चा होता है ना, तो खर्चे को जो डेबिट किया था उसको तो क्रेडिट कर दो, और स्कूटर को डेबिट कर दो। तो स्कूटर तो डेबिट होगा क्योंकि स्कूटर तो एसेट है। कन्वेंस नहीं आएगा वहां पे, कन्वेंस की जगह क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे। अगर ये टू साइडेड एरर होता तो ठीक कैसे करते इसको? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, यही एंट्री होती ना, तो सस्पेंस तो पहले भी नहीं आता इसमें, तो अब क्यों आएगा सस्पेंस? हाँ, तो स्कूटर डेबिट होगा, और कन्वेंस क्योंकि खर्चा है, खर्चे की जगह क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। या फिर अगर तुमको नहीं अभी देख पता लगा तो एक एंट्री कर लेते हैं। अगर ये पुराने तरीके से मैं करता तो इसको ठीक कैसे करता? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, यही एंट्री करता। अब मैं बोल रहा हूँ इसके हिसाब से अगर करनी है, ये तो तब था अगर मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता मतलब ये तो किसी भी स्टेज पे पता हो, फाइनल अकाउंट से पहले तो ये एंट्री होती। अगर ये फाइनल अकाउंट के बाद पता लगा, मैंने बोला एसेट को तो एज इट इज लिख दो, स्कूटर अकाउंट डेबिट। कन्वेंस क्योंकि खर्चा है, उसकी जगह तुम क्या लिख दो? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बस ये चेंज करना है, तो ये एंट्री की जगह ये वाली एंट्री करेंगे अपन। ठीक है, समझ आ गया? तो पुराने वाली एंट्री हो रही है, बस खर्चे का नाम जहां दिख गया हमको या इनकम दिख गई, उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या किया हमने? परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, 10,000 रुपये हमने ज्यादा लिख दिया परचेज अकाउंट, तो कम कर देते हैं। परचेज तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा फिर? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। हमने सिर्फ परचेज अकाउंट में डेबिट में ज्यादा लिख दिए, तो परचेज को तो कर देंगे क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे? वो तो तब आता था जब ट्रायल बैलेंस से पहले पता लगा हुआ था। सस्पेंस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर मेरे को पता है कि परचेज तो क्रेडिट होगा, डेबिट का नहीं पता क्या डेबिट होगा, तो सस्पेंस आएगा 10,000 रुपये, 10,000।
उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, परचेज पर परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि खर्चा है, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी। तुम वहां कहाँ पहुंच गए बिल्कुल ही पहले, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग तो वहां लिखते थे हम जब लेजर बनाते थे, मैं परचेज अकाउंट बनाता तो डेबिट में लिखता टू ओवरकास्टिंग, या क्रेडिट में लिखता हम बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट। वो वहां पे थोड़ी जाना है हमको, अभी यही वाला जो अभी तो किया वही एंट्री करनी है। तो अगर मैं उसके हिसाब से करता, तो परचेज बुक में मैंने परचेज अकाउंट में ज्यादा लिख दिया डेबिट में, तो टू परचेज अकाउंट 10,000, और डेबिट नहीं पता क्या करूं, तो सस्पेंस को डेबिट करूंगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब इसके हिसाब से मेरे को यही एंट्री करनी है, तो मतलब सस्पेंस की जगह तो सस्पेंस से लिख दो, परचेज क्योंकि खर्चा था तुम्हारा तो उसकी जगह लिख दो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस। तो ये एंट्री होगी हमारी, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ध्यान से करना, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर रुपीज 2000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल। हाँ, हमने सामान खरीदा था पी से 2,000 रुपये का, और गलती से मैंने उसकी एंट्री कर दी सेल मान के। तो जब परचेज किया था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू पी, यही एंट्री होनी थी, हमने क्या एंट्री कर दी, पी को कर दिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही गलती कर दी हमने, अब इसको ठीक कर देते हैं। तो परचेज डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया, तो कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, हमने कर दिया, तो सेल्स को डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट। टू, पी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, उल्टा डेबिट कर दिया हमने, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज में आएगा कितना, 2,000, 2,000, टू पी 4,000। तो ये एंट्री होती अगर फाइनल अकाउंट से पहले एरर पता लग गया होता, तो फाइनल के बाद पता चला है, तो इसमें से देख लो खर्चा कौन सा है या इनकम कौन सी है, परचेज और सेल दोनों ही खर्चे हैं, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट। और पी ऐसे का ऐसा रहेगा क्योंकि पी है हमारे लिए लाइबिलिटी, पी तो लाइबिलिटी है ना, पी से तो हमने, हाँ, 4,000 और 4,000। पी तो अच्छा, ये वाली एंट्री तो हम वो कर देते हैं ना, पिछली बार अगर हमने ट्रायल बैलेंस से पहले पता, फाइनल अकाउंट से पहले पता चल गया होता तो ये एंट्री होती रेक्टिफिकेशन की। मैंने बोला अभी भी यही एंट्री होगी फाइनल अकाउंट के बाद भी, बस इनमें से जो खर्चा है या इनकम है उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख दो। तो परचेज खर्चा है, सेल इनकम है, इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और पी हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि उससे उधार में, तो उसको नहीं छेड़ना हमको, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी का नाम ही आएगा। तो टू पी 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री हमारे पास फोर्थ। हाँ हाँ, करो कॉपी में करो। तो हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, ना तो ये आंसर है, हमारा आंसर है ये, तो ये एंट्री करनी है हमको फाइनल। तो स्टेप में कर लो चाहे, पर आंसर वो है हमारा इसमें। क्या होगा इसमें, रिसीव हुआ था हमको कैश ए से, वो पोस्ट टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। तो ए से पैसा मिला था तो ए क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया है बी को, तो बी को डेबिट कर देते हैं, बी टू ए। तो इसके अंदर कोई एसेट कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बी टू ए एंट्री हो जाएगी।
कैश का कुछ नहीं किया हमने। ये बोल रहा है हमको कैश मिला था सी से, वो हमने सी के अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया। सी क्रेडिट होना चाहिए था, कैश टू सी एंट्री होनी चाहिए थी ना। इसने सिर्फ सी के अकाउंट में गलती कर दी, जब सी के अकाउंट में तो सी को डेबिट कर दिया इसने। हाँ सस्पेंस आएगा, पर सी क्रेडिट होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी एंट्री होगी। हाँ क्रेडिट ही होगा। अच्छा गलत एंट्री में, गलत एंट्री वन साइडेड है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं हुआ, सी टू कैश कोई एंट्री नहीं की हमने। अच्छा देखो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सी डेबिट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सी, ये एंट्री होनी चाहिए थी 500 रुपये से। ठीक है, फिर हमने इस एंट्री को लेजर में पोस्ट किया होगा। ये बोल रहा है कैश की तो इसने बात नहीं की, इसका मतलब कैश में हमने कोई भी गलती नहीं की है, कैश ठीक है। बोल रहे जब सी के क्रेडिट में हमने पोस्ट करना था, उसकी जगह हमने डेबिट में पोस्ट कर दिया 500 रुपये, सिर्फ गलती सी में हुई है। तो सी को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से डेबिट कर दिया, तो सी को अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और डेबिट में तो कोई गलती हमने की नहीं थी, तो उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000 रुपये। समझ आ गया? ये एंट्री होगी फिर इसकी। ठीक है, सिर्फ गलती सी में हुई है तो वन साइडेड एरर है। सी को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया, तो अब सी को क्रेडिट करो डबल अमाउंट से। और सस्पेंस डेबिट में नहीं पता क्या लिखें, कैश तो नहीं लिख सकते डेबिट में क्योंकि कैश में तो गलती ही नहीं हुई, तो डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस। फिफ्थ होगी सिक्स। हाँ हाँ, तो कौन सी साइड लिख देंगे? मिले नहीं है, ड्यू थे, मतलब मिलने थे। हाँ मतलब दिए नहीं, वो तो अलग बात है। हम मतलब लेने हैं क्यू से, वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। तो अगर मैंने क्यू से लेने हैं, एसेट है, तो मतलब डेबिट में आना चाहिए था। हाँ नहीं, कैश तो आएगा ही नहीं। इसने तो बोला क्यू से लेने थे, और वो मैं ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गया। सिर्फ क्यू का नाम लिखना भूल गया ट्रायल बैलेंस में। डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट सस्पेंस को कर देंगे। कैश का तो नाम ही नहीं आएगा, इसने बोला सिर्फ क्यू से पैसे लेने थे, वो मैं ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गया। तो क्यू डेटर था हमारा, डेटर था तो डेबिट में लिखना चाहिए था हमने, नहीं लिखा। क्यू डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट में तो कुछ बोला ही नहीं इसने, सिर्फ इसने बोला एक साइड गलती हुई है, क्यू लिखना भूल गया मैं, तो क्यू को डेबिट करेंगे तो टू सस्पेंस, ये एंट्री होगी। तो क्यू डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी इसकी? 500 रुपये। एंट्री करना भूल गए। तो अब कर देते हैं एंट्री। हाँ वैसे क्या एंट्री होगी इसकी? R2 सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी इसकी। ठीक है, अब सेल्स तो नहीं लिख सकते हम यहाँ पे क्योंकि सेल तो इनकम है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एट्थ, अच्छा पहले देख तो लो डेबिट में गलती क्या आई है। हाँ कितने, कितनी?
परचेज ग्रुप ट्रैक करें, डेबिट करेंगे सब्सक्रिप्शन, उसको डेबिट करके परचेज हमने यहाँ पे परचेज को डेबिट करना चाहिए था, इसने बोला डेबिट ही किया है, पर अमाउंट मैंने ज़्यादा लिख दिया डेबिट में, क्योंकि 2395 लिखना था, 2593 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, कम कर देंगे परचेज को, कम करेंगे परचेज को तो क्रेडिट करेंगे, तो परचेज तो क्रेडिट होगा और सस्पेंस डेबिट होगा। अब सस्पेंस तो ठीक है, पर परचेज नाम नहीं लिख सकते हम वहाँ पे, परचेज तो नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे फिर, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट पी एंड एल एडजस्टमेंट। हाँ, और क्या अमाउंट कितनी आएगी, 198, ऊपर वाले की अमाउंट थी 2000 रुपये। अगर ये कम देता ना इसको ज्यादा ही लगा तो होता है कि ये तो सिंपल है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मिस्टर रॉय जो है वो यूज़ करता है 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, तो वो व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन लगाता है। तो इसका मतलब जो पिछले साल हमने स्कूटर खरीदा था उस पर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी 10%, वो नहीं लगाई, तो एक और एरर हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं एंट्री क्या होनी चाहिए थी उसकी पहले वाली, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, टू स्कूटर, ये एंट्री होती है ना, तो स्कूटर को चेंज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को चेंज करेंगे, वो खर्चा है ना, तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एरर पे भी एरर आ रहा है, टू स्कूटर अकाउंट, समझ आई एंट्री। सर वो सीए था पर उसने देखा नहीं कि हर साल में 10% एप्लीकेशन वगैरह इतनी भारी नहीं। ये इसने क्या बोला हुआ है, ही अपॉइंटेड, उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने अपॉइंट किया है, वो ठीक कर रहा है अभी यहाँ पे। तो सब मतलब उसने बुक्स देखे हुए तो देखा होगा अरे तू उसको छोड़ यार, हम उसकी गलती सीए यार, अब सीए थोड़ी था वो। ये वाली एंट्री कितने से होगी, 3000 से, पहले वाली एंट्री थी ना ये, तो स्कूटर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री भी होगी, वो कितने से होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट वहाँ पे डेबिट होगा और टू स्कूटर होगा 300 और 300, ठीक है। अच्छा इसकी मैं नेट एंट्री भी कर सकता था कि यहाँ पे स्कूटर डेबिट हो रहा है 3000 से, क्रेडिट हो रहा है 300, इसका मतलब स्कूटर नेट जो डेबिट हो रहा है वो 2700 ही डेबिट हो रहा है, मतलब स्कूटर जो हमारे पास आया है वो 2700 का ही बचा हुआ है, और पी एंड एल एडजस्टमेंट में भी 2700 आ जाता, तो ये एंट्री भी कर देता अगर मेरे को पहले ही डेप्रिसिएशन का ध्यान होता तो। हिसाब से करेंगे अगर हमने पहले देख लिया तो। हाँ, तो दोनों ठीक है, दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज होनी थी हमारे, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहली एंट्री क्या है, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट, बस इसने स्कूटर की जगह मोटर व्हीकल कर दिया और इसने एंट्री नेट करके कर दी 2700, ठीक है। आगे हाँ जैसे मर्जी, अगर पहले देख लेते हो तुम डेप्शन तो कर देना, नहीं तो अलग अलग कर देना। सेकंड, सेकंड में थी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड, थर्ड में थी ये पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी। फोर्थ में थी बी टू ए, बी टू ए। फिफ्थ में थी सस्पेंस टू सी, सस्पेंस टू सी। फिर सिक्स्थ में क्यू टू सस्पेंस, तो क्यू की जगह पे इसने ट्रेड रिसीवर्स लिख दिया, पर जरूरी नहीं है, उसने ऊपर भी नाम ही यूज किए हैं, तो यहाँ पे भी हम नाम लिख देंगे। आगे सेवन, आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, सेवेंथ आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, और एट्थ है हमारी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ आ गया, सारी एंट्रीज कर दी हमने। उसके बाद लास्ट में एक स्टेप हो रहा है हमारे पास, क्या है, एक तो मैं टोटल लगाऊंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट का, पी एंड एल एडजस्टमेंट का टोटल लगाऊंगा, एक मैं टोटल लगाऊंगा सस्पेंस का, तो कैलकुलेटर निकालो, पी एंड एल एडजस्टमेंट का टोटल लगाना है और सस्पेंस का टोटल लगाना है। टोटल एक साइड कुछ भी मान लो,
मान लेते हैं पहले क्रेडिट वाला ले लेते हैं, तो पी एंड एल सस्पेंस क्रेडिट में है 2700, तो 2700 रुपये प्लस कर देते हैं एक बार, 2700 लिख दो, ठीक है। अब जो भी पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट में आ रहा होगा उसको तो प्लस कर देंगे, माइनस डेबिट में आ रहा होगा तो माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो मतलब क्रेडिट है सस्पेंस अकाउंट, नेगेटिव आता है तो मतलब डेबिट ज्यादा था, ठीक है। तो 10,000 और प्लस कर दो, 2700 प्लस 10,000 हो गया, फिर 4,000 माइनस, फिर 2,000 प्लस, फिर 198 प्लस, बस इतनी एंट्री थी। कितना आ रहा है? 10,900 898 रुपये। तो ये आ रहा है पी एंड, ये डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है? प्लस में आ रहा है तो क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट से शुरुआत की थी हमने, तो ये क्रेडिट है, इसको खत्म करना है। खत्म करना है तो इसको डेबिट कर देते हैं, पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,898 और टू कैपिटल अकाउंट 10,890, समझ आ गया। सेम ऐसे ही करना है सस्पेंस का, तो सस्पेंस का टोटल लगाओ। डेबिट से शुरू कर लेते हैं, डेबिट में है 10,000 रुपये, फिर सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट फिर से आ रहा है 1,000, सस्पेंस क्रेडिट आ रहा है 500, फिर सस्पेंस डेबिट आ रहा है 198। बस कितना आ गया सस्पेंस का? 10698। ये डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है? ये डेबिट आ रहा है, तो इसको खत्म करना है तो सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट 10,698, 10,698। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कैपिटल और कैपिटल टू सस्पेंस, ये लास्ट की दो एंट्रीज होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कैपिटल और कैपिटल टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो बस ऐसे करना है इसको हमने, समझ आ गया? तो इजी था, पहले वाली एंट्रीज ही हो रही है, बस वहां पे हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दिया एसेट और एक्सपेंस की जगह, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। और लास्ट में दो एंट्रीज और हो जाएंगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट का टोटल करके उसको खत्म करेंगे और सस्पेंस का टोटल करके उसको खत्म करेंगे। फिर इसने यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी दिखा दिया। अकाउंट में क्या होगा? वही लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? जैसे यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट में जाके लिख देंगे मोटर व्हीकल अकाउंट, तो बाय मोटर व्हीकल अकाउंट, ये लिख दिया। ऐसे ही सारे चीजें लिख दी। फिर जो बैलेंस बच रहा था इसका वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही सस्पेंस का टोटल किया, जो बैलेंस बच रहा था वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा दोनों। बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चलो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स। इसकी जगह स्टेज, इसकी जगह हम लिख देते वेयर, एट विच लिख दिया हमने, वेयर लिख देते, एक ही बात है। वो छोड़ो, जो पूछा है वो देखो क्या है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं रेक्टिफिकेशन का कौन सा मेथड लगाऊंगा, ये डिपेंड करेगा कि मेरे को एरर गलती पता कब चली है, किस स्टेज पे पता चली। तो ऐसे ही तो करते हैं, ट्रायल बैलेंस से पहले पता चली तो अलग तरीका है सोल्व करने का, ट्रायल बैलेंस के बाद पता चली फाइनल अकाउंट तो अलग है, फाइनल अकाउंट के बाद तो अलग तरीका है। तो ट्रू बोल रहा है, ये हो जाएगा ट्रू। फिर इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर मैं एंट्री करना भूल गया तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं होता है।
मैच नहीं होगा। हाँ, डज नॉट टैली, मैच नहीं होता ट्रायल बैलेंस। अगर मैं कोई एंट्री करना भूल गया हूँ तो दोनों साइड भूल गया ना वो, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, तो ये फॉल्स। हाँ, when errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened. अगर मेरे को गलती ट्रायल बैलेंस के बाद पता चली है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। ट्रायल बैलेंस से पहले पता चलती तो कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता, ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती है तो सस्पेंस अकाउंट खुलता है। When purchase of an asset is treated as an expense, it is known as error of principle. अगर मैं एसेट खरीदने को खर्चा मान लेता हूँ तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल माना जाता है। ये बताया तो था। अगर मैंने मशीन खरीदी है और मशीन खरीदने में मैंने वेजेस पे कर दिए और वेजेस की मशीन लिखना चाहिए था, मैंने गलती से वेजेस लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। एरर का नाम है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, when a transaction is recorded in contravention of accounting principle like treating the purchase of an asset as an expense, एसेट खरीद के मैंने उसको खर्चा मान लिया, तो वो कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एग्रीज इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ट्रायल बैलेंस बोल रहा है मैच हो जाता है हमारा अगर गलती कौन सी हो? कॉम्पनसेटिंग एरर हो। हाँ, तो ठीक है कि मतलब हमने x को डेबिट करना था, गलती से y को डेबिट कर दिया, तो कॉम्पनसेटिंग एरर है, तो ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच होगा, तो ट्रू। When amount is written on wrong side, it is known as error of principle. अगर हम गलत साइड लिख देते हैं अमाउंट तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल माना जाता है। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको? गलत साइड लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दी, कौन सा? सी से मत है सर मैं कैसे को ये मेरा दिमाग नहीं चलता इसमें, मैंने बहुत कोशिश करी। चार थे ना एरर, कौन कौन से थे? चार, उसमें तो नाम याद रखने हैं। एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल था, एक था कॉम्पनसेटिंग एरर, एक कमीशन था और एक ओमिशन था, तो ये कौन सा है? एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल गए, ये एरर ऑफ कमीशन ही बोला था क्या? अच्छा, एरर ऑफ कमीशन। फिर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। सही बोल रहे हैं कि गलत? ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, तो पुराने चैप्टर का क्वेश्चन है। गलत बोल रहा है। क्या होना चाहिए था वहां पे? फर्नीचर ही अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता ऑन परचेज ऑफ गुड्स, है, हो सकता है कि मैं कोई ऐसा सामान खरीद के लाता हूँ जिसको मैं थोड़ा ठीक करके बेच देता हूँ ना, ठीक करके बेच देता हूँ, थोड़ा सा होता है ना ऐसा कि रिफर्बिश करके बेच दिया हमने कोई चीज़, तो उसमें वो किस में आएगा? अगर हम खरीदते हैं कोई फिक्स्ड एसेट,
उस पे कोई खर्चा किया वो तो फिर उस एसेट में डेबिट होता है। अगर मैंने परचेज किए गुड्स तो वो परचेज में नहीं जुड़ता है, वो खर्चे का नाम ही आता है वहाँ पे, तो रिपेयर का नाम ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, याद रखना। अगर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है तब तो उसका नाम आएगा एसेट का, पर गुड्स खरीदे हैं तो उस एसेट का नाम नहीं आएगा, फिर तो रिपेयर ही आएगा वहाँ पे। तो ये तो एसेट की बात कर रहा था, तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्नीचर आना चाहिए था, हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो ये फॉल्स, गलत कर दिया हमने। फिर इस साल पता लगा है, तो हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, ये बोल रहा है इसी साल पता लग गया हमको। गलत बोल रहा है कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट तो तब पता लगता है जब एरर हमको इस साल ना पता लगे, अगले साल पता लगे, तो ये तो फॉल्स है। मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। हाँ। हम्म। क्या आना चाहिए यहाँ पे, ड्राइंग्स आना चाहिए यहाँ पे। ये लैंडलॉर्ड किसका है, प्रोप्राइटर के घर का, तो उसके घर का रेंट पे कर रहे हैं, तो घर का रेंट पे कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स आना चाहिए था यहाँ पे, फॉल्स। आगे। बोल रहे सारी गलतियां सस्पेंस से ही ठीक होंगी, टू साइडेड गलती है तो सस्पेंस थोड़ी आएगा वहां पे, तो गलत है ये। आंसर कहाँ लिखे हुए हैं इसके, इसके इसको ये भी बता था गूगल के आपके ए एंड क्या अब तुम आज इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, जो हमने नहीं किए वो सारे करना, आज इसके वाले क्वेश्चन करना। हाँ, नहीं शुरू से हम तो अपने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन तो कर रखे होंगे पहले ही, ये किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड मैंने शायद तुमको होमवर्क में दिया था, ये भी किया हुआ है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस नहीं किए हुए।